अब बंगाल के लोग भी एनआरसी के बाद एसआईआर से डरे और सहमे हुए हैं। खौफजदा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एसआईआर के हवाले से कुछ बातें दानिशवान ने और मुल्क के बड़े तंजीमों के कुछ मखसूस लोगों ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद अपनी बातें रखी। हमने प्रसन्नजीत बासु से जब बातें की तो उन्होंने एसआईआर के हवाले से कई सवालों के जवाब दिए और ये बताने की कोशिश की कि इसके लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाएंगे। पसंदीदा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे लोग इतने घबराए हुए हैं कि कुछ लोगों ने जान भी दे दिए, कुछ बीएलओ ने भी जान दे दिए। ये खबर भी चलकर आ रही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन वोटर्स को जिनका लिस्ट में नाम है नहीं है और उनको नाम लिखाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करना पड़ रहा, तो उनके लिए आपके पास क्या बात है? पहला चीज़ तो ये है कि डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग हैं। एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो जिस तरीके से चल रहा है और बिहार में जो हुआ तो स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर एक किस्म का बेचैनी है इसको लेके। हमारा 2-3 बात हम कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं। पहला चीज़ कि 4 दिसंबर तक एनुमरेशन फॉर्म सबको भरना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एनुमरेशन फॉर्म आप जमा ना कर पाए, क्योंकि एनुमरेशन फॉर्म 4 दिसंबर तक नहीं जमा कीजिएगा तो आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जो है बाहर हो जाएगा। दूसरा, जहाँ तक 2002 का लिंकिंग का सवाल है, जो लिंक कर पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम हेल्प डेस्क चला रहे हैं। जहाँ पे भी हमारा हेल्प डेस्क है आप आइए, हम आपका मदद करेंगे। और अगर ऑनलाइन भरना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फॉर ऑल वोटर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, देयर अदर सोशल एफिलिएशंस, वी आर गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑफ कोलकाता, ऑफ एवरी प्लेस इन वेस्ट बंगाल कि आप जो है अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका लिंकिंग के लिए या भरने के लिए हम आपका मदद जो है करेंगे। और भी लोग कर रहे हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन ज़रूर 4 दिसंबर तक आप जो है अपना एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा ज़रूर कीजिए। और उसके बाद अगर किसी का नोटिस आया तो उसमें भी हमारे से संपर्क कीजिए। आपके लिए, आप अगर एलिजिबल वोटर्स हैं, आपका वोटर लिस्ट से आपका नाम हम नहीं काटने देंगे। उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई करने की है, नोटिस का जवाब देना है, वो लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे। लेकिन कोई भी एलिजिबल वोटर्स का नाम जो है हम काटने नहीं देंगे। सर, एसआईआर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। एसआईआर का कोई एडवांटेज का मतलब देखिए, रोल रिवीजन जो है हर साल होने वाला, हर चुनाव से पहले होने वाला एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें जो डेड वोटर्स हैं, जो गुजर गए या जो चले गए, स्थानांतरित हो गए हैं, परमानेंटली शिफ्टेड, इनका नाम जो एक्सक्लूड किया जाता है, तो उनका नाम बाहर करना। और जो न्यूली एलिजिबल है, 18 साल उम्र हुआ या बाहर से कोई नया जो है शिफ्ट किया उस पार्ट में, तो उनका नाम ऐड करना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर चुनाव से पहले होता है। ये इसका एडवांटेज यही है कि ये राइट टू वोट को सुरक्षित जो है रखता है। और जो गुजर गए उनका नाम जो है बाहर हो जाता है ताकि उनके नाम पे कोई फर्जी वोट ना डाल पाए। लेकिन एसआईआर के नाम पे जो चीज़ हो रहा है, इसमें ये लोग एक नया जो है कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 2002 के साथ लिंकिंग करके एनुमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, उससे बहुत लोगों का तकलीफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये सवाल उठा चुके हैं याचिका के तहत कांग्रेस पार्टी की ओर से, और भी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया अलायंस का वो लोग जो है आके डीएमके जो है भरा है, यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल का टीएमसी, वो लोग भी भरा है पिटिशन। तो उसमें सब में ये सवाल हम कांग्रेस पार्टी से खास करके ये सवाल उठा रहे हैं कि वाई ओनली 2002, और 2002 डिलिमिटेशन से पहले। डिलिमिटेशन के बाद में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम बदल गए, मर्ज हो गए, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ कलकत्ता में तालतोला बोल के कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उसका अभी नाम हो गया एंटेली। पुराना जो एंटेली था, अब नया एंटेली में उसका वार्ड का जो है वो हो गया है, बहुत सारा वार्ड छूट गया, अब नया वार्ड जो है जुड़ गया। तालतोला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है मिसाल है। वो बाजार था, वो अब नहीं रहा। वो पहले पूर्व बेलगाछिया था, अब नहीं रहा। कलकत्ता के आसपास ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज चले गए।
तो वहाँ का वोटर रोल से निकालना मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो सिर्फ 2002 क्यों, डिलिमिटेशन का बाद का कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई वोटर रोल को क्यों नहीं जो है लिंकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि SIR के नाम पे NRC हमको मंजूर नहीं है। आप ये कैसे समझ रहे हैं कि SIR के नाम से NRC? आपका फादर और मदर का बर्थ प्लेस और बर्थ डेट का जो प्रूफ मांग रहा है, वो तो एनुमरेशन फॉर्म के साथ दिया हुआ है। एनुमरेशन फॉर्म का जो सेकंड पेज है, जो BLOs घर घर में जाके दे नहीं रहा है लेकिन उनका नोटिफिकेशन में है, उसमें लिखा हुआ है कि वो आपको अपना फादर और मदर का बर्थ डेट और बर्थ प्लेस का प्रमाण देना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनका बर्थ 2004 के बाद हुआ हो। ये एकदम NRC है, ये CA 2003 का प्रोविजंस है। ये करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। हम समझते हैं गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सर नोटिस पीरियड में अगर ऐसा नोटिस आएगा तो उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी एलिजिबल वोटर्स का वोट का अधिकार हम जो है इस तरीके से छीन सर, बिहार में जो 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, तो इसके लिए अब क्या होगा? कोई बिहार में अभी चुनाव तो हो गया है, अब चुनाव के बाद भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन बिहार में इंडिविजुअल जो केस करना चाहिए था, इंडिविजुअल जिस तरीके से फॉर्म भर के उसका वो करना, उसमें थोड़ा कमी रही है। तो उसको अगर अभी दोबारा से कोई तरीके से अपील वगैरह अगर करने का कुछ बंदोबस्त किया जाए तो अच्छा होगा, बाद में इनका नाम जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस इलेक्शन में तो जो होना है हो चुका है। आपको याद होगा सर, हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम SIR बंगाल में नहीं होने देंगे। अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो अगर कुछ कर रहा है उसको एक ही संस्था है जो रोक सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। वो राज्य का कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर सकता है कि स्टेट में क्या होगा या SIR जैसा कोई प्रक्रिया होगा या नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके तय करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या करने रोल है? ये स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ओके, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। थैंक यू। पसंदीदा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि SIR के नाम पे लोग इतने घबराए हुए हैं कि कुछ लोगों ने जान भी दे दिए, कुछ BLO ने भी जान दे दिए। ये खबर भी चलकर आ रही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन वोटर्स को जिनका लिस्ट में नाम है नहीं है, और उनको नाम लिखाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करना पड़ रहा है, तो उनके लिए आपके पास क्या बात है? पहला चीज़ तो ये है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं। SIR का जो प्रक्रिया है वो जिस तरीके से चल रहा है और बिहार में जो हुआ, तो स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर एक किस्म का बेचैनी है इसको लेके। हमारा 2-3 बात हम कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं। पहला चीज़ कि 4 दिसंबर तक एनुमरेशन फॉर्म सबको भरना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एनुमरेशन फॉर्म आप जमा ना कर पाए, क्योंकि एनुमरेशन फॉर्म 4 दिसंबर तक नहीं जमा कीजिएगा तो आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जो है बाहर हो जाएगा। दूसरा, जहाँ तक 2002 का लिंकिंग का सवाल है, जो लिंक कर पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम हेल्प डेस्क चला रहे हैं। जहाँ पे भी हमारा हेल्प डेस्क है, आप आइए, हम आपका मदद करेंगे। और अगर ऑनलाइन भरना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फॉर ऑल वोटर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, देयर अदर सोशल एफिलिएशंस, we are going to help all of the electors of West Bengal, of Kolkata, of every place in West Bengal, कि आप जो है अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका लिंकिंग के लिए या भरने के लिए हम आपका मदद जो है करेंगे। और भी लोग कर रहे हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन ज़रूर 4 दिसंबर तक आप जो है अपना एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा ज़रूर कीजिए। और उसके बाद अगर किसी का नोटिस आया तो उसमें भी हमारे से संपर्क कीजिए। आपके लिए, आप अगर एलिजिबल वोटर्स हैं, आपका वोटर लिस्ट से आपका नाम हम नहीं काटने देंगे। उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई करने की है, नोटिस का जवाब देना है, वो लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे। लेकिन कोई भी एलिजिबल वोटर्स का नाम जो है हम काटने नहीं। सर, SIR का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। SIR का कोई एडवांटेज का मतलब, देखिए, रोल रिवीजन
जो है हर साल होने वाला, हर चुनाव से पहले होने वाला एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें जो डेड वोटर्स हैं, जो गुजर गए या जो चले गए, स्थानांतरित हो गए हैं, परमानेंटली शिफ्टेड, इनका नाम जो एक्सक्लूड किया जाता है, तो उनका नाम बाहर करना, और जो न्यूली एलिजिबल है, 18 साल उम्र हुआ या बाहर से कोई नया जो है शिफ्ट किया उस पार्ट में, तो उनका नाम ऐड करना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर चुनाव से पहले होता है। ये इसका एडवांटेज यही है कि ये राइट टू वोट को सुरक्षित जो है रखता है, और जो गुजर गए उनका नाम जो है बाहर हो जाता है, ताकि उनके नाम पे कोई फर्जी वोट ना डाल पाए। लेकिन SIR के नाम पे जो चीज़ हो रहा है, इसमें ये लोग एक नया जो है कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 2002 के साथ लिंकिंग करके इन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, उससे बहुत लोगों का तकलीफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये सवाल उठा चुके हैं याचिका के तहत, कांग्रेस पार्टी की ओर से, और भी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया अलायंस का वो लोग जो है आके DMK जो है भरा है, यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल का TMC, वो लोग भी भरा है पिटिशन। तो उसमें सब में ये सवाल हम कांग्रेस पार्टी से खास करके ये सवाल उठा रहे हैं कि वाई ओनली 2002, और 2002 डिलिमिटेशन से पहले, डिलिमिटेशन के बाद में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम बदल गए, मर्ज हो गए, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ कलकत्ता में तालतोला बोल के कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उसका अभी नाम हो गया एंटेली। पुराना जो एंटेली था, अब नया एंटेली में उसका वार्ड का जो है वो हो गया है, बहुत सारा वार्ड छूट गया, अब नया वार्ड जो है जुड़ गया, तालतोला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है मिसाल है। वो बाजार था, वो अब नहीं रहा, वो पहले पूर्व बेलगाछिया था, अब नहीं रहा। कलकत्ता के आसपास ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज चले गए, तो वहाँ का वोटर रोल से निकालना मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो सिर्फ 2002 क्यों, डिलिमिटेशन का बाद का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई वोटर रोल को क्यों नहीं जो है लिंकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि SIR के नाम पे NRC हमको मंजूर नहीं है। आप ये कैसे समझ रहे हैं कि SIR के नाम से आपका फादर और मदर का बर्थ प्लेस और बर्थ डेट का जो प्रूफ मांग रहा है, वो तो एनुमरेशन फॉर्म के साथ दिया हुआ है। एनुमरेशन फॉर्म का जो सेकंड पेज है, जो BLOs घर घर में जाके दे नहीं रहा है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन में है, उसमें लिखा हुआ है कि वो आपको अपना फादर और मदर का बर्थ डेट और बर्थ प्लेस का प्रमाण देना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनका बर्थ 2004 के बाद हुआ हो। ये एकदम NRC है, ये CA 2003 का प्रोविजंस है। ये करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। हम समझते हैं गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सर, नोटिस पीरियड में अगर ऐसा नोटिस आएगा तो उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी एलिजिबल वोटर्स का वोट का अधिकार हम जो है इस तरीके से छीन लेंगे। बिहार में जो 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, तो इसके लिए अब क्या होगा? कोई बिहार में अभी चुनाव तो हो गया है, अब चुनाव के बाद भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन बिहार में इंडिविजुअल जो केस करना चाहिए था, इंडिविजुअल जिस तरीके से फॉर्म भर के उसका वो करना, उसमें थोड़ा कमी रही है। तो उसको अगर अभी दोबारा से कोई तरीके से अपील वगैरह अगर करने का कुछ बंदोबस्त किया जाए तो अच्छा होगा, बाद में इनका नाम जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस इलेक्शन में तो जो होना है हो चुका है। आपको याद होगा सर, हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम SIR बंगाल में नहीं होने देंगे। अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो अगर कुछ कर रहा है उसको एक ही संस्था है जो रोक सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। वो राज्य का कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर सकता है कि स्टेट में क्या होगा या SIR जैसा कोई प्रक्रिया होगा या नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके तय करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या करने रोल है? ये स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ओके, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस। सर, हिंदुस्तान के तकरीबन 12 रियासतों में इस वक्त SIR के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, लोगों को डराने की एक तरह से कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है। लोग डर भी रहे, खौफ ज़दा हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि SIR से आने वाले दिनों में ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ पर या दीगर कम्युनिटीज़ जो है उन पर क्या असर पड़ने वाली है? पहली बात तो ये है कि SIR जो है इलेक्शन कमीशन का, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन जो होता है वो चंद सालों पे हमेशा होता रहता है। इलेक्शन से पहले ठीक होता है, इलेक्शन से पहले होता है। तो उस वक्त सर SIR नाम नहीं था।
उस वक्त लेकिन जो एसआईआर इससे कबल जो एसआईआर हुआ था उसमें बहुत सारे जो चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पूछी गई थी, जिसको इस बार जो है इन लोगों ने शामिल किया है और ये एक सोची समझी मकसद के तहत शामिल किया है। इसका साफ मकसद जो आया है, जो समझ में आती है, वो ये है कि अक़लियत खुसूसन मुस्लिम अक़लियत को, ओबीसीज़ को, अच्छा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को और इस तरह के जो पिछड़े पसमानदा तबके हैं इनको एक्सक्लूड किया जाए, इनको वोटर लिस्ट से इनको हटाया जाए और इसकी जगह में जो है वो अपने दूसरे वोटर्स को इसकी जगह में घुसाए। ये बिहार में हुआ, इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि बहुत सारे लोगों को जो डेड वोटर्स के नाम से इन लोगों ने मुर्दा हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनके नाम से जो अलहदा किया और तकरीबन 69 लाख वोटर को हटाया गया। तो ये उसमें योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ऐसे हज़ारों केसेस हैं जहां लोग ज़िंदा हैं और लेकिन उनको लेकिन चूँकि बिहार में इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से वो इलेक्शन कमीशन को डेटा वाइज सबूत फराहम नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो आजकल समझ रहे हैं किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वो तो हम लोग को आया है, गोगोई से देख लीजिए या हमारे जो इससे साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने किस तरह से कहा, चंद्रचूड़, तो अभी चंद्रचूड़ ने जो कहा, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी जो ये लोग अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इस तरह से हुकूमत के साथ साजबाज करके अवामी फ़ैसला नहीं दे रहे हैं या इंसाफ वाला फ़ैसला नहीं हो रहा है, बस वर्डिक्ट दे रहे हैं, जस्टिस नहीं दे रहे हैं। तो ये है और ये सख्त सरासर नाइंसाफ़ी है एक मखसूस सियासी पार्टी को बरकरारी देने के लिए, बल्कि उनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है उसमें एक टूल्स है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, तो ये समझ में आती है बात कि ये हुकूमत जो है ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम कर रही है। सर, ग्राम इलाके में देखा जाता है कि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो ऐसे में वहाँ तो बहुत सारे लोग शायद इनरोल भी ना करा पाए या इनरोल कराए तो उनका नाम का स्पेलिंग गलत हो जाएगा, फिर आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ। बहुत दिगरगुं हालत है। हम लोग शहर में रहते हैं, अर्बन इलाके में, यहाँ पढ़े लिखे कंपैरेटिवली ये जो लोग हैं सब कुछ जाने के बावजूद बहुत गलतियाँ हो रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस जगह क्या भरना है, किस जगह इसलिए वाज़े तौर पे फॉर्म में ये कमी तो है। फॉर्म जो है बहुत अच्छा से ड्राफ्ट किया हुआ नहीं है, इसकी वजह से लोगों को दुश्वारी हो रही है। तो जब शहरी इलाके में ये दुश्वारी हो रही है तो पूरे हमारे गाँव में और ख़ास करके पिछड़े इलाके में डिस्ट्रिक्ट्स में सुंदरबन है, वो साउथ 24 परगनाज है, ठीक है, हम लोग बर्दवान को, मिदनापुर को, जहाँ तालीमी शरह बेहतर है वहाँ के लोगों के साथ कुछ निस्बतन बेहतर होगा, लेकिन बाकी दूसरी जगह में जो हालात हैं वो तो बहुत नागुफ्तबह है। तो ऐसी सूरत हाल में और हमारी जो वज़ीर आला हैं वो भी हवा में बात कर रही हैं इस तरह से कि हम लोग पिच देख करके खेलते हैं, हम लोग ये करते हैं। हालांकि ग्राउंड लेवल पे जो ज़मीनी सतह पे जो काम होना चाहिए, जो BLA को फराहम करना चाहिए, उनको जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों का फुकदान है और लोग बहुत ही परेशान हैं वहाँ पर। मुर्शिदाबाद में, मालदा में, साउथ 24 परगनाज में, बल्कि लोग तो अब गरीब मज़दूर जो दिन मज़दूर हैं वो लोग अपना काम वाम छोड़ करके इसी के पीछे भाग रहे हैं। उनका नाम नहीं है, 2002 में जिनका नाम नहीं है, माँ बाप का नाम नहीं है, कागज़ फराहम करने के लिए में बड़े परेशान हैं। हालांकि इसका होना ये चाहिए था कि सियासी पार्टियों को बिला तफरीक वोटर्स के, बिला तफरीक मज़हब व मिलत के, बिला तफरीक पॉलिटिकल एफिलिएशन के, उन लोगों को मजमूई तौर पे वोटरों का जो है फ्रेंचाइजी है उनका काम करना चाहिए था। मगर ये काम जिस सतह पे, जिस लेवल पे होना चाहिए
वो उसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। कहीं ना कहीं सर पार्टी के सतह पे ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। पार्टी की सतह पे लोग कर रहे हैं और ये एक अच्छी खुशायन बात नहीं है। इससे जाहिर सी बात है कि जो पिछड़े तबके हैं वो बहुत महरूम रह जाएंगे। उन लोगों की हालत ऐसा नहीं हो कि बिहार की जैसी हालत यहाँ भी बंगाल में भी हो जाए, और ख़दशा यही जाहिर किया जा रहा है और ऐसा गुमान हो रहा है कि यहाँ भी बिहार से कम वोट एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नए वोटर्स को भी इंक्लूड करने के लिए, इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो वो लोग जो है खुसूसन बीजेपी जो है माइक्रो लेवल प्लानिंग करती है, बूथ लेवल प्लानिंग करती है और किसको कहाँ घुसाना है, किसको कहाँ रखना है, करना है, ये तमाम चीज़ें। सर एक आखिरी सवाल था, मुसलमान से बहुत डरे हुए और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्हें बांग्लादेशी करार देके उनका नाम काट दिया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी है, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ख़दशा बेबुनियाद तो है नहीं। जब अच्छे भले तरीके से पिछले 2 सालों से जो नोएडा में, पुणे में, दिल्ली में, यूपी के इलाक़ों में, पंजाब के इलाक़ों से, हरियाणा से बंगाली बोलने वाले शहरियों को, मुसलमान लोगों को जिस तरह से वहाँ से मार कर भगाया जा रहा है, उनको ज़दुकोब किया जा रहा है, झूठे इल्ज़ामात में फंसाए जा रहे हैं उनको, और इस तरह से तो सही से बात है कि ये बहुत ही इसके पीछे बुनियाद है। और ये जिस तरह से आसाम में लोगों ने कोशिश किया था बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी ज़ुबान के नाम पे, उसी तरह यहाँ भी ये कोशिश एक्चुअली क्या है कि चूँकि पिछले कई सालों से बीजेपी अपना यहाँ पर पैर जमा नहीं सकी है बंगाल के सियासत में, बंगाल की ये रियासत में, तो अभी ये जो सर जो है बिहार के लिए हुआ वो एक झांकी है। असल मकसद था बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु वगैरह में जो है जहाँ बीजेपी अपना कदम नहीं जमा चुकी है, वहाँ पर इस तरह से एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन वोटर्स एंड इंक्लूजन ऑफ फॉल्स वोटर। तो ये वोट अपने वोटिंग बाय चॉइस कर रहे हैं, वोटर्स बाय चॉइस कर रहे हैं, अपना वोटरों को चुन रहे हैं और ये इसमें बहुत हद तक कामयाब रहेंगे, इसलिए कि कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है इनका। आरएसएस की पूरी टीम काम कर रही है, सब सपोर्ट इनको शामिल है, उनका कैडर जो है बूथ लेवल पे काम करता है पूरा। बिहार में 200 एमएलए, 50 एमपीज़ और जो किसी आरएसएस के कैडर वगैरह जो है जा करके बूथ लेवल मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग करके उन्होंने काम किया। उसी तरह इस बार बंगाल का भी यही टारगेट है और जाहिर सी बात है मुसलमान खौफज़दा हैं इस सिलसिले में। ये सर 2026 में इलेक्शन पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये गुमान किया ही जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया।